हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। मैं अपने वीडियोस में इंडिया की जगह जगह की स्टोरीज आप लोगों को बताती हूं, जैसे कि किसी भी जगह की हिस्ट्री, कल्चर, उस जगह पे क्या क्या मिलता है यहाँ पर, या फिर उस जगह की जो टूरिज्म है उसकी डिटेल मैं अपनी वीडियो में देती हूँ। तो आज जिस जगह के ऊपर मैं डिटेल्स देने वाली हूँ वो है हमारी इंडिया की ओडिशा की पुरी की जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें था कि उस मंदिर के बारे में और उस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज का मेरा जो वीडियो है वो है पुरी के मंदिर में जो देवताएं है ना उनके ऊपर और उनके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, मतलब जो कहानियां हैं उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरी की जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ के जो देवताओं है पहले उसके बारे में मैं बता दूं। मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिकड़ी है जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी और विश्वधात्री के देवताओं के साथ पवित्र नीम की लकड़ियों से उकेड़े गए देवता हैं, जिन्हें रत्न जड़ित मंच या रत्न वेदी पर बैठे दारू के रूप में जाना जाता है। मौसम के अनुसार देवताओं को अलग अलग वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले से चली आ रही है और संभवतः इसकी उत्पत्ति किसी प्राचीन आदिवासी मंदिर में हुई होगी। देवता का सबसे पुराना उल्लेख इंद्रभूति द्वारा रचित ओडियाना वज्रयान तांत्रिक पाठ ज्ञान सिद्धि में है, जो जगन्नाथ के आह्वान के साथ शुरू होता है। सरला दास ने अपने सरला महाभारत में आदि पर्व और मध्य पर्व में बुद्ध के साथ जगन्नाथ की पहचान की है। ये तो था इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर। अब जानते हैं ये जो मंदिर है इसके पीछे क्या लीजेंड्स, मतलब क्या क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी और कहानियां हैं। मदाला पंजी के किंवदंतियों के अनुसार पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जो एक मालव राजा थे जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में है। इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बनाने का काम किया। इसकी ऊंचाई 1000 हाथ मतलब 457.2 मीटर थी। उन्होंने ब्रह्मांड निर्माता ब्रह्मा को मंदिर और छवियों का अभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति के संबंध में पारंपरिक कहानी ये है कि द्वापर युग के अंत में जगन्नाथ की मूल छवि इंद्र नीलामणि या ब्लू ज्वेल के रूप में तट के पास एक वर्गा के पेड़ के पास प्रकट हुई थी। ये इतना चमकदार था कि ये तुरंत मोक्ष प्रदान कर सकता था, इसलिए भगवान धर्म ने इसे पृथ्वी में छुपाना चाहा और सफल रहे। कलयुग में इंद्रद्युम्न उस रहस्यमय छवि को ढूंढना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तब विष्णु ने उन्हें पूरी के समुद्र तट पर जाने और उसके तने से एक छवि बनाने के लिए एक तैरता हुआ लट्ठा ढूंढने का निर्देश दिया। तभी इंद्रद्युम्न को लकड़ी का लट्ठा मिला। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें से नरसिम्हा प्रकट हुए और निर्देश दिया कि नारायण को 4 गुना विस्तार के रूप में बनाया जाना चाहिए, यानी परमात्मा को वासुदेव यानी कृष्ण के रूप में, उनके वु के संकर्षण मतलब बलभद्र के रूप में, और उनकी योगमाया को सुभद्रा के रूप में, और उनके विवाह को सुदर्शन के रूप में बनाया जाना चाहिए। इसके बाद विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में प्रकट हुए और पेड़ से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की छवियां तैयार की। जब प्रकाश से दीप्तिमान ये लट्ठा समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दिया तो नारद ने राजा से कहा कि इसमें से 3 देवता बनाकर उन्हें एक मंडप में स्थापित किया जाए। इंद्रद्युम्न ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से देवताओं को रखने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और देवताओं को बनाने के लिए विष्णु स्वयं एक बड़ाई के रूप में प्रकट हुए, इस शर्त पर कि जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2 सप्ताह के बाद इंद्रद्युम्न की रानी बहुत चिंतित हो गई। मंदिर के से कोई आवाज न आने पर उसने बड़ाई को मरा हुआ समझ लिया, इसलिए उसने राजा से दरवाजा खोलने की अनुरोध किया। इस प्रकार ये विष्णु को काम पर देखने गए, जिस पर विष्णु ने अपना काम छोड़ दिया और देवताओं को अधूरा छोड़ दिया। देवता हाथों से विहीन है, मतलब जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो बिना हाथ के है। लेकिन एक दिव्य आवाज ने इंद्रद्युम्न को उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। ये भी व्यापक रूप से माना जाता है कि देवता बिना हाथों के होने के बावजूद दुनिया पर नजर रख सकते हैं और उसके स्वामी बन सकते हैं।
तो ये तो था इस मंदिर के जो देवताओं है और उसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके ऊपर। मेरे अगले वीडियो में मैं इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी लेके आऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।